नमस्कार दोस्तों, करियर प्लान ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वर्ग और वर्गमूल भाग 2। भाग 1 में हम वर्ग के बारे में पढ़े थे कि कैसे हम वर्ग याद करते हैं। यहाँ हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्गमूल का डिफिनीशन देखते हैं। कहता है किसी दी हुई प्राकृत संख्या n का वर्गमूल वह प्राकृत संख्या m है जिसका वर्ग करने पर दी हुई संख्या n प्राप्त होती है। यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग जब करेंगे तो अगर वह संख्या प्राप्त हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या वर्गमूल के रूप में लिखकर उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, इसको देखिए, इसको यह चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। इस चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, इसको दिखाया जाता है। इस चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ऐसे हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो यह चीज आ गई आपको समझ में। तो देखिए रूट n बराबर m होगा कब, जब n बराबर m स्क्वायर होगा तब। जैसे देखिए रूट अंडर 4 का वर्गमूल, देखिए इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। वर्गमूल निकालना याद रखिएगा। यहाँ देखिए 2 का वर्ग निकालना हो गया ये, और यह हो गया 4 का वर्गमूल निकालना। ये दोनों चीज में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं, या आगे देखते हैं। तो देखिए 2 या 2 से अधिक, अब कुछ नोट्स हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे रूट अंडर 4 गुने 9, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 गुने रूट अंडर 9 बराबर 2 गुने 3 बराबर 6। रूट अंडर 4 गुने 9 गुने 25, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 4 गुने रूट अंडर 9 गुने रूट अंडर 25। तो यह 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, 5 से 15 दूना 30। तो देखिए यह एक फार्मूला हो गया, रूट अंडर m गुने n बराबर रूट अंडर m गुने रूट अंडर n। तो यह चीज आ गई आपको समझ में। तो यह एक आपका फार्मूला हो गया, इसको आप क्या कीजिएगा कि नोट कीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर में कहता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। देखिएगा किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल होते हैं। कितने वर्गमूल होते हैं, 2। एक कौन, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए रूट अंडर 9 का 3 का स्क्वायर लिखते हैं और -3 का वर्ग करते हैं, क्योंकि दोनों का एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में होता है। तो प्लस में और माइनस में, तो इस तरह से आपको यह चीज समझ में आ गया। 9 के 2 वर्गमूल +3 और -3 या ±3 है। तो यह चीज आपको आ गया समझ में। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर, तो देखिएगा तीसरा नंबर हम देखते हैं, कहता है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग सम संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। वहां भी हम आपको वर्ग में बताए थे कि किसी भी सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम होता है। तो यहाँ भी वही है, किसी भी पूर्ण सम संख्या का वर्गमूल अगर निकालेंगे पूर्ण सम संख्या। देखिए वहाँ एक चीज हम बताए थे कि पूर्ण वर्ग क्या होता है, वही यहाँ बोले हैं कि पूर्ण वर्ग सम संख्या का जो वर्गमूल होता है वह हमेशा क्या होता है, हमेशा पूर्ण सम संख्या होता है। तो यह चीज आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट जैसे देखिए 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 16 सम संख्या, इसका जो वर्गमूल 4 निकल के आया ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रत्येक पूर्ण वर्ग विषम संख्या का वर्गमूल। अब विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होगा, विषम होगा। विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा क्या होगा, विषम होगा। जैसे देखिए 9 का 3 हो गया, 25 का 5, 81 का 9, 529 का 23 etc। अब देखिए यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत शून्य की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है। जैसे 400 का, देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2, और 2 को 0 है तो 1 बाहर निकल गया, 2 को। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे, तो जैसे देखिए 64, तो 64 का क्या हो जाएगा, 8, और 1 2 3 क्या 0 बाहर निकल जाएगा इत्यादि। अब यह चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बड़े क्वेश्चन का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो 1 का होता है √2 का 1.414 होता है, 1.732 होता है। क्या होता है, 1.73। देखिएगा यहाँ पे, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। √3 का 1.732 होगा, √5 का 2.236 होगा, √6 का, देखिए √6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। √6 को हम लोग √2 × 3 या √2 गुने √3 लिख सकते हैं। और 2 रूट और √2 और √3 का तो हमको वैल्यू यहाँ से प्राप्त है, तो दोनों को आपस में
गुना कर देने से हमको √6 का क्या हो जाएगा, वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हम वर्ग और वर्गमूल के प्लेलिस्ट में जाने पे आपको वर्ग और वर्गमूल मिलेंगे। वहाँ पे हम लगभग आपको 25 से 30 या हम कह सकते हैं कि 100 तक का जो अभाज्य संख्या है उसका हम आपका वर्गमूल दे रखे हैं, उसको आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आगे देख लीजिए यहाँ पे, तो √11 का 3.1317 होता है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है सो बता देते हैं। आपको करना क्या है कि आपको 1 से 50 तक का वर्गमूल याद रखना है। 1 से 50 तक का वर्ग और वर्गमूल याद रखना है। 1 से 50 तक का क्या रखना है, वर्ग और वर्गमूल याद रखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक पहला जो काम है आपका 1 से 50 तक का वर्ग और वर्गमूल याद करें। वर्गमूल याद करें 1 से 50 तक का रेगुलर, 1 से 50 तक का। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो √1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो √4 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो √9 बराबर क्या होगा 3 होगा। इस तरह से आपको कहाँ तक 50 तक याद करना है। कहाँ तक याद करना है 50 तक। आ गया समझ में आपको। तो आगे हम आपके लेके आएंगे और कुछ टिप्स। आज के लिए इतना ही। यह आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, दोनों के बारे में टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अंत में जाते जाते आप लोगों को कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।